Hello, my dear students. Have a nice day for you. This is the third chapter of your EVS book. We are a bit different कि हम थोड़े अलग हैं। और ये अलग क्यों हैं ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि अगर आँख नहीं हो तो किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे की चीज़ों को पहचान सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। ये इस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था। और उसके बाद के अंदर हेलन केलर का भी नाम आया था कि जो ब्रेल लैंग्वेज के अंदर उसने बैचलर की डिग्री कंप्लीट की थी। और फिर हमने ब्रेल लैंग्वेज के कुछ साइंस डॉटर्स को भी समझा था। और यहाँ पर हमने इसके जो स्टाइलिस्ट जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उसको पिच करते हैं, छेदते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा था। आज इसके आगे का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, उसके अंदर हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। ब्रेल लैंग्वेज को स्टार्ट करने के बाद में आज हम इसके बारे में ये स्टडी करेंगे एक्चुअल में ये वर्क कैसे करती है, किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। देखते हैं। आफ्टर प्रीचिंग द डॉट ऑन द पेपर कि जैसे ही पेपर के ऊपर डॉट बनती है, छेद बना लेते हैं, इट इज़ रिवर्स्ड, मतलब जैसे इसको उल्टा करके देखते हैं, ऑन द अपोजिट पीछे की तरफ रिवर्स साइड के अंदर क्या होता है, रिवर्स साइड ऑफ द पेपर राइज्ड डॉट कैन बी फेल्ट व्हेन टच्ड कि उस डॉट को हम टच करके फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअल में डॉट बनी है। बाई टचिंग दीज राइज्ड डॉट्स कंटेंट्स आर डिफाइंड और जो डॉट के साथ में जो कंटेंट बनते हैं, जो अक्षर बनते हैं, उनको हम पहचान सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल अपनी नोटबुक का पेपर लिया है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह से वो डॉट हम फील कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली किसी भी लाइन्स के अंदर मैंने कुछ डॉट्स प्रिच किए हैं। ये सिंगल डॉट, फिर ये सेकेंड डॉट मैंने प्रिच किया और ये थर्ड डॉट। ये डॉट प्रिच करने के बाद में इस तरफ से जब हम इसको टच करते हैं तो हमें किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन इसने क्या कहा कि अपोजिट साइड जैसे ही इस पेज को हम टर्न करते हैं, इसके बैक की तरफ जाते हैं, यहाँ पर जो 3 डॉट्स हैं, अब उन डॉट्स को अगर हम टच करते हैं तो हमें ये फील आता है कि यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे गए हैं। सेम इसी तरह से ब्रेल लिपि के अंदर भी ये डॉट क्या करते हैं, उभर जाते हैं सामने की तरफ और हमें उस लेटर का, उस वर्ड का, उस लैंग्वेज का जो कुछ भी लिखा रहता है उसको हम पढ़ पाते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर ये इसने कहा है एक्चुअली में ब्रेल जो थी, वो जो लैंग्वेज थी, उसको स्टार्ट कहाँ से हुई है, उसकी जिक्र से मान सकते हैं कि वो शुरू कहाँ से हुई, उसको हम यहाँ पर कुछ स्टडी करने वाले हैं। लाइक दिस वन। अब देखो, पहले तो यहाँ पर इसने इंडिया का एग्जाम्पल दिया। लो, इंडिया इज़ रिटन इन ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज के अंदर इंडिया लिखा गया है। यू ऑल्सो राइट योर नेम इन ब्रेल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज चार्ट। ब्रेल लैंग्वेज चार्ट से आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मार्केट के अंदर ब्रेल लैंग्वेज चार्ट अवेलेबल होता है, उसके अंदर से आप अपने अल्फ़ाबेटिकली जो डॉट हैं, वो जैसे आई के लिए हमें इस तरह से डॉट क्रिएट करनी है, एन के लिए हमें इस तरह से डॉट क्रिएट करनी है, ऐसे आप अपना नाम भी बना सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब ये ब्रेल लैंग्वेज स्टार्ट कहाँ से हुई, किस तरह से इसको तैयार किया गया, या कैसे ये अपनी जो नई जनरेशन थी उसके लिए कैसे ये बेनिफिशियल्स हुई, किस तरह से ये वर्क करती है, ये सारा सब कुछ यहाँ भी देखते हैं। स्टोरी क्या है इसके पीछे, ये देखो, द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज के पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, कैसे ये प्रचलन में आई। देखो, लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस। लुइस ब्रेल जो थे वो फ्रांस के अंदर रहते थे। वंस ड्यूरिंग ही चाइल्डहुड, जब उनका बचपन था, बचपन की बात है, व्हेन लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग इन हीज फादर वर्कशॉप। अपने पापा की जो वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप के अंदर वो खेल रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे। हीज आइज गॉट हर्ट, और उनकी आँख में चोट लग गई, उनकी आँख में चोट लग गई। ही लॉस्ट हीज आईसाइट, और वो अपनी आँखों की रोशनी खो चुके थे। लुइस ब्रेल वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, और ये एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, तो उन्होंने पढ़ाई को रोका नहीं। ही वॉज बीइंग टॉट डिफरेंटली, तो उन्होंने अलग तरीके से पढ़ना शुरू किया। आंखों की रोशनी चली गई थी ना, तो अब बिना आंखों के उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक। इन टेक्स्ट बुक को पढ़ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था। क्यों था? बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग। अब नॉर्मल एक बुक को पढ़ते हैं तब भी हमें पूरी बुक को स्टडी करना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि देखने के बाद में भी हम उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी करने के लिए समझना पड़ता है, टाइम लगता है। लेकिन जब हम देख ही नहीं सकते तो कैसे तो उसे पढ़ेंगे और कैसे उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो उसके अंदर बहुत टाइम लगता था। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसी समय की बात है, क्या एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेल स्कूल। लुइस ब्रेल के स्कूल के अंदर एक आर्मी ऑफिसर थे, वो आए थे। एंड शॉर्ड, और उन्होंने क्या दिखाया या क्या चीज़ें उनके सामने रखी, द स्टूडेंट्स टीचर्स
स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिम्स, मतलब उस आर्मी ऑफिसर ने खुद अपने इन्वेंशन रखे जो 12 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने लैंग्वेज इन्वेंट की थी ना, वो सबके सामने रखी। लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज, और लुइस ब्रेल जो थे वो इस लैंग्वेज से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। और लुइस ब्रेल ने क्या किया, लुइस ब्रेल विथ हीज एफर्ट्स, उनके जो एफर्ट्स थे, उनके जो अनुभव थे, उनके ये मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स, मतलब अपनी जो योग्यता थी, अपना जो अनुभव था, अपना हीज एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को, अपने अनुभव को मॉडिफाइड किया उनके 12 पॉइंट्स से, उनके जो 12 पॉइंट्स वाली जो लैंग्वेज थी ना उनके साथ मॉडिफाइड किया अनुभव को, उनके अनुभव को, अपने अनुभव को मैच किया, मर्ज किया एंड लैंग्वेज इंटू 6 पॉइंट लैंग्वेज, और उन्होंने 6 पॉइंट की जो लैंग्वेज थी उसको बनाया। 6 पॉइंट की लैंग्वेज कौन सी डियर स्टूडेंट्स, देखो, हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वॉज नेम्ड ब्रेल लैंग्वेज, जिसको हम आज ब्रेल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। 6 डॉट वाली जो ब्रेल लैंग्वेज है ना वो यहाँ से इन्वेंट हुई थी, यहाँ से एक तरह से मान सकते हैं ट्रेंड में, प्रचलन में, काम में लेना शुरू हुआ था। देखते हैं, लुइस ब्रेल टैक्टिकल लैंग्वेज इज़ यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। आज लुइस ब्रेल की जो ये टैक्टिकल का मान सकते हैं, खुद की या सामरिक जो लैंग्वेज है, खुद की जो लैंग्वेज है वो पूरे वर्ल्ड में अपनाई जाती है। और जो आर्मी ऑफिसर थे, द आर्मी कैप्टन हु इंस्पायर्ड हिम वॉज चार्ल्स बर्वियर, और वो चार्ल्स बर्वियर थे जो आर्मी कैप्टन थे जो उनके स्कूल में आए थे। डियर स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने ये समझा कि जो आंखों से नहीं देख सकते, ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड स्टूडेंट्स है, उनको कैसे स्टडी करवा सकते हैं। तो आपने बताया बुक के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ का नॉलेज मिला कि उनको ब्रेल लैंग्वेज से हम समझा सकते हैं, उनसे हम उनको स्टडी करवा सकते हैं। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता या वो जो बच्चे बोल भी नहीं सकते, वो बच्चे एक्चुअल में कैसे स्टडी करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ, यू हैव लर्न दैट हाउ द पीपल हु कांट सी कैन ऑल्सो स्टडी। अभी तक पढ़ा ना कि जो देख नहीं सकते वो स्टडी कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन सच पीपल, आप ऐसे भी कुछ लोगों को देखते हो, हु आर डम, जो सुन नहीं सकते, एंड डेफ, जो गूंगे और बहरे होते हैं। उन बच्चों को आप कैसे स्टडी करवाओगे। देयर दीज पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, वो बच्चे सारे के सारे साइन लैंग्वेज के साथ में बातें करते हैं, साइन लैंग्वेज के साथ में स्टडी करते हैं, साइन लैंग्वेज के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। कम लेट्स सी हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क, और ये साइन लैंग्वेज वर्क कैसे करती हैं। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्लास में किया गया। देखो, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, अपनी क्लास को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। वंस स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप हैज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन, एक बच्चा है एक ग्रुप में से स्टैंड होता है, खड़ा होता है, और वो क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे साइलेंटली विद द हिज हैंड्स, मतलब चुप रह करके बिना कुछ बोले बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है, समझाता है। क्या, जैसे एज स्टैंड अप, तो स्टैंड अप होने के लिए बच्चों की तरफ वो सिग्नल देता है, समझाता है उनको, बिना बोले समझाता है कि आपको, इशारा करता है कि आपको खड़े होना है। फिर कम हियर, अपने पास में आने का इशारा करता है। ओपन द बुक, किताबों को, बुक्स को खोलने का इशारा करता है। ऐसे बहुत सारे इशारे, वो सिर्फ इशारे करता है, साइन देता है, समझाता है, जबकि बोलता नहीं है। द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप्स विल एक्ट अकॉर्डिंग, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उस इशारे को समझ करके वैसे एक्शन करते हैं। एंड टू द इंस्ट्रक्शन गिवन द थ्रू द साइन, और उन्हीं साइन को समझ करके, उन्हीं सिंगल्स को समझ करके वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं साइन लैंग्वेज। The way you should understand the instructions through sign language, the same way sign language is used to mute deaf people. इसी तरह की साइन लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शन अभी स्कूल के क्लास के अंदर बच्चों में यूज किया जा रहा था, वैसी इंस्ट्रक्शंस किसके साथ में, जो डेफ जो पर्सन होते हैं, म्यूट डेफ पर्सन जो होते हैं, गूंगे बहरे जो लोग होते हैं, उनके साथ में यूज किए जाते हैं। बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ द साइन लैंग्वेज, नीचे साइन लैंग्वेज की पिक्चर्स बनाई गई है। सी दिस पिक्चर्स एंड द क्लास, यू ट्राई टू मेक योर क्लास अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स विदाउट स्पीकिंग। आप अपनी क्लास के अंदर भी इस पिक्चर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और बच्चों को ये साइन लैंग्वेज समझा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेरेब्रल पॉल्सी ये लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का। यस, सेरेब्रल पॉल्सी, हैव यू हियर दिस नेम, क्या आपने पहले कभी इस नाम को सुना है। दिस इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज़, ये एक तरह की बीमारी है। इसमें होता है कि एक्चुअल में हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी आर नॉर्मल, कि मतलब जिस कोई बीमारी होती है उसके हाथ पाँव और बाकी जो ऑर्गन्स हैं ना बॉडी के, वो बिल्कुल सही तरीके के होते हैं, बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। द कॉज ऑफ दिस डिजीज इज़ दैट द ब्रेन ऑफ द पेशेंट
सफरिंग फ्रॉम इट हैज़ नो कंट्रोल अपॉन द ऑर्गन्स। क्या कहा इसने देखो कि उसके हाथ पाँव पैर जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो सही तरीके से दिखने में बिल्कुल सही होते हैं, स्वस्थ होते हैं, लेकिन वो सही तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो उनको कंट्रोल सही तरीके से नहीं कर पाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया देखो, ही कैन पिक, ही कांट पिक अप द बुक कैप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, कि उसके सामने जो बुक्स रखी हुई हैं उन बुक्स को वो कैप नहीं कर पाता, उनको वो पकड़ नहीं कर पाता। दिस डिजीज़ नीड्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इस तरह की डिजीज़ के अंदर उनको एक फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत रहती है। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली इनेबल द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन्स, और इस एक्सरसाइज की वजह से जो ब्रेन है वो उनको उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए सक्षम बनाता है। द सेम वे देयर इज़ ए डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू, और इसी तरह की स्पेशल जो एक्सरसाइज है वो उसे क्या करती है, स्पीकिंग बोलने में, राइटिंग लिखने के अंदर भी उसको मदद करती है। इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली, इस तरह की एक्सरसाइज से वो आदमी धीरे धीरे नॉर्मल होता रहता है। थ्रो ही कांट वर्क ए नॉर्मल स्पीड लाइक अस, वो नॉर्मल पर्सन की तरह स्पीडली वर्क तो नहीं कर पाता बट स्टिल ही इम्प्रूव्स टू ग्रेट एक्सटेंट, और धीरे धीरे लेकिन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है। देखते हैं सेरेब्रल पॉल्सी, सीपी की बात करते हैं। इस तरह की जो ये बीमारी है इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क, एक तरह से मतलब ब्रेन जिसके अंदर किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है उसको सेरेब्रल पॉल्सी डिजीज़ के अंदर शामिल करते हैं। इज़ द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, स्पेशली बच्चों में मिलती है। इट ऑकर्स इन द अबाउट 2.1 पर 1000 लिव्स बर्थ, मतलब 2.1 1000 में से लगभग 2% जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ही मिलती हैं। सीपी हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड थ्रू आउट द हिस्ट्री विद द फर्स्ट नॉन डिस्क्रिप्शंस ऑकरिंग इन द वर्क ऑफ हिपोक्रेटस इन द 5th सेंचुरी BCE। क्या कहा इसने, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जा रही है। उस समय जो हिपोक्रेटिस के समय जो काम चल रहा था उसके अंदर इस तरह की डिजीज़ के बारे में भी उन्होंने डिफाइन किया था। मतलब 5वीं शताब्दी के अंदर भी इस तरह की डिजीज़ को उन्होंने बताया था कि जिसके अंदर बॉडी जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से दिखते हैं, उनके जो मान सकते हैं बॉडी ऑर्गन्स बाहर से देखने पर बिल्कुल अच्छे से दिखाई देते, लेकिन वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते। इसको ना सेरेब्रल पॉल्सी के नाम से डिजीज़ बताई। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और साथ में ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। कल इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। आपको इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है, आज के टॉपिक्स को भी, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक्स बताए थे ब्रेल लैंग्वेज के उनको भी अच्छे से स्टडी करना है। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।